नमस्कार, मैं हूँ सुरभि भटेरा। आप देख रहे हैं वेब दुनिया। भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर शुरुआत से ही लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां रही है। जनता को वैक्सीन लगाने के लिए अलग-अलग तरह से जागरूक किया गया है। सरकार द्वारा भी कई तरह की गाइडलाइंस निकाली गई है, लेकिन आज भी जनता के मन में कोविड वैक्सीन को लेकर कई तरह के सलाह है। इस खास विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है डॉक्टर रवि दोषी। यह आप एक चेस्ट फिजिशियन है और सेम्स कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। वेब दुनिया के इस खास कार्यक्रम में सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर जैसे कोविड वैक्सीन को लेकर शुरू से ही लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां रही है और उसे लगाने के लिए लोग डरे भी हैं, लेकिन अब किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि अभी तक तो करीब कई लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अब जहाँ पहले डर था उसकी जगह उत्साह ने ले ली है। लोग काफ़ी मतलब आगे आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। अभी भी एक वर्ग है जो डाउट्स के साथ में जी रहा है और वैक्सीनेशन से दूर रह रहा है। बट जैसे-जैसे इसकी पॉजिटिव न्यूज़ और ये बात कि वैक्सीनेशन से हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है, ये बात जैसे-जैसे सबको पता चल रही है, हर वर्ग, युवा वर्ग, एडल्ट्स, एल्डरली सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। सर वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो वैक्सीन लगाने की जरूरत क्या है? सर ये आम जनता क्वेश्चन से मतलब उन लोग के मन में ऐसे रेज हो रहे हैं। देखिए, हमें वैक्सीन के साइंस को थोड़ा समझना पड़ेगा। वैक्सीन मतलब आपको इम्यूनिटी डेवलप करने की प्रोसेस होती है। वैक्सीन लगने के करीबन 2 हफ्ते के बाद में आपके अंदर इतनी एंटीबॉडीज का निर्माण होता है कि आप उस बीमारी के एंटीजन को सशक्त रूप से हरा सकें। अगर इन 2 हफ्तों में वैक्सीन आपने सोमवार को लगाई और मंगलवार को आप बिना मास्क के बाहर बाजार में निकल गए कि साहब हमको तो कुछ नहीं होने वाला है, तो वो गलत है। आपको कम से कम 2 सोमवार और लगेंगे आपके शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता बनने के लिए। तो वैक्सीन एक बहुत अच्छी चीज है। हम ये भी देखते हैं कि जो लोग दोनों वैक्सीन के डोज लगवा चुके हैं, उनके अंदर अगर गंभीर बीमारी किसी चांस से प्रवेश भी कर जाए, तो भी वो बहुत सीरियस नहीं होते हैं। और 15/25, 20/25 वाले भी ऐसे पेशेंट जिनको वैक्सीन लग चुके हैं, आईसीयू में न रहते हुए वार्ड में ही मैनेज हो गए। तो उनको बीमारी भी हुई तो भी बीमारी की तीव्रता कम रही। तो चूंकि 2 हफ्ते का समय लगता है एंटीबॉडी बनने में, इसलिए वैक्सीन के बाद बीमारी होने की संभावना रहती है। वैक्सीन लगवाने के बाद में आप मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और हाथ धोना, ये बेसिक नियम बिल्कुल ना भूलें। सर जैसे कि अभी कुछ टाइम से देश में कोरोना वैक्सीन की कमी चल रही है, तो लोग उसका अलग विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है, तो वो कोविशील्ड भी लगवा सकते हैं। देखिए, जो दोनों वैक्सीन हैं, जो हमारे भारतवर्ष में अभी इस्तेमाल की जा रही है, अब तो 3 है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। ये तीनों जो हैं अलग-अलग वैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित है और इनके इम्यूनिटी का तरीका जो देने का होता है वो बहुत ही अलग होता है। जो नियम है वो बड़ा स्पष्ट है। यदि आपने पहली वैक्सीन जिस भी कंपनी की लगाई है, आपको निश्चित समय के बाद में उसी कंपनी की वैक्सीन दोबारा लगाना है, तब जाके आपका टीकाकरण कंप्लीट माना जाएगा और तभी आपकी बॉडी में प्रॉपर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बनेगा। अगर आप कंपनियां बदल-बदल के वैक्सीन लगाते हैं, तो जो भी डोज आपने आखिरी लगवाया है, उसको पहला गिना जाएगा। तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क लगाना जरूरी है? हर हालत में। ये एक संक्रामक रोग है जिसके जो रिसेंट म्यूटेंट्स हैं, वो जैसे डेल्टा वेरिएंट है जो आंध्र प्रदेश में मिलता है, उसकी फैलने की क्षमता बहुत तेज होती है। ऐसे में कई बार आप वैक्सीन लगवा भी लें, आपके अंदर एंटीबॉडी हो, तो भी किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति से बहुत इजीली वो वायरस जाके आपने गले में घर बना सकता है और शुरुआती हल्के लक्षण जैसे बुखार, गला खराब या फिर अच्छा नहीं लगना वाले सिम्टम लेके आ सकता है। भले ही वो अंदर बॉडी में एंटीबॉडी के चलते प्रवेश न करे। हमें ये समझना जरूरी है कि कोरोना कोई साधारण वायरस नहीं है। ये म्यूटेशन के रूप में अपना जो असर है बहुत तेजी से दिखाता है। वैक्सीन आपके अंदरूनी भाग का भले ही रक्षा कर लेगा, पर गले तक की एंट्री किसी भी तरीके से रोकना अगर संभव है तो वो है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। तो मास्क का उपयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। हरदम जब भी बाहर निकले तब मास्क का उपयोग करें। सर जैसे कोई कोविड जिन लोगों को हो गया है, उनके बाद पोस्ट कोविड के लक्षण अलग-अलग तरह से सामने आए हैं। इस बार अब यह सामने आ रहा है कि लोगों को हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। सर ये पोस्ट कोविड के लक्षण ही है क्या? देखिए मैम, पोस्ट कोविड जो एक समस्या है
ये काफी बड़ी है। और अब जहाँ पहले ओपीडी में कोविड पॉजिटिव मरीजों का तांता लगा रहता था, अब पोस्ट कोविड वाले मरीजों का तांता लगा रहता है। उनके जो अलग अलग इफेक्ट होते हैं उन्हें हम 2 या 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला तो वो होता है जो लंग से संबंधित है। तो लंग से संबंधित जो तकलीफें रहती है, जैसे गले में खराश बने रहना, और उनको सांस फूलना, उनको खांसी आते रहना, और उनको जरा सी बात पे भी एकदम सीने में तेज दर्द उठ जाता है, और उनके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी रहती है। लंग्स से वो बिल्कुल रिकवरी नहीं समझ पाते हैं कोविड से ठीक होने के 2-3 हफ्ते बाद भी। ऐसे कोई भी कुछ केसेस है जिनको अस्थमा जैसे लक्षण आए और उनको इनहेलर पे भी हमको रखना पड़ा है। उसके अलावा कोविड के बाद पोस्ट कोविड में हमको फेफड़े को छोड़ के जो दूसरे अंग रहते हैं, जैसे माइंड में कभी कभी हमको नसों की कमजोरी मिलती है। कई लोग होते हैं जिनके 4-4 महीने हो जाते हैं फिर भी स्वाद नहीं आता है, नाक की गंध नहीं आती है। वहीं पे हार्ट में भी हम देखते हैं कि थक्का जमने से अटैक की संभावना हो जाती है, या कभी कभी हार्ट में सूजन होती है जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो धमनियां रहती हैं, धमनियों में थक्के जमते हैं, इसलिए थ्रोम्बोसिस नाम की बीमारियां हाथ में या पाँव में हो जाती है। कभी कभी हाथ में गैंग्रीन होता है। तीसरी प्रकार की जो समस्या होती है वो व्यवहारिक समस्या है, जैसे आदमी थोड़ा डरपोक हो जाता है, आदमी थोड़ा एंशियस हो जाता है, आदमी के अंदर तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है, रात की नींद 2-2 महीने को कोविड के बाद नहीं आती। तो पोस्ट कोविड ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो हमें अब देखने को मिल रही है, और उनको एक एक करके हम मरीज का उसका उपचार कर रहे हैं ताकि वो वापस सामान्य जीवन पर लौट पाए। जी एक सर एक ऐसा क्वेश्चन सामने आ रहा है कि वैक्सीन लेने से नपुंसक भी हो सकते हैं। वैक्सीन लेने से पोस्ट कोविड समस्याएं होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि वैक्सीन सीधे तौर पर आपके कोविड के इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा तीव्रता लेने ही नहीं देता है। पोस्ट कोविड उन्हीं व्यक्तियों को ज्यादा होता है जिन लोगों को एक मीडियम से अधिक तीव्रता का कोविड हुआ रहता है। तो निश्चित रूप से कोविड के वैक्सीन लेना, ये जो मैंने पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ समस्याएं पोस्ट कोविड में गिनाई थी, उन सब में आपको मददगार साबित होगा। तो पोस्ट कोविड के बाद में या कोविड वैक्सीनेशन के बाद में लोग मदिरा का सेवन करने की सोच रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि मदिरा का सेवन वो लोग कर सकते हैं, यानी नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं? देखिए, वैसे तो किसी भी प्रकार का व्यसन एब्सोल्युटली रॉन्ग रहता है, और मदिरापान वैक्सीन के बाद में कम से कम 2 महीने तक नहीं करना चाहिए। उसका सीधा स्पष्ट कारण ये है कि जो लोग मदिरापान करते हैं उनकी इम्यूनिटी नेचुरल वे में कम हो जाती है। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स आपको वैक्सीन के बाद मिलना चाहिए वो उस मदिरापान के इफेक्ट की वजह से नहीं मिलेगा। तो बहुत ही नेचुरल बात है कि अगर आप वैक्सीनेशन जैसी एक अच्छी चीज अपनी बॉडी के लिए एक लाइफ चेंजिंग चीज कर रहे हैं, तो आपको मदिरापान से वैक्सीनेशन के कम से कम 2 महीने तक दूर रहना चाहिए। और यही बात धूम्रपान पे भी अप्लाई होती है। धूम्रपान से आपके लंग्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जाता है, लंग की इम्यूनिटी ताकत कम होती है, और ऐसे में कोविड जैसे दूसरे संक्रमण या कोविड के साथ में फंगस या फिर टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कोविड होने के बाद भी वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि कोविड के बाद तो एंटीबॉडी अपने आप डेवलप हो जाती है। देखिए, निश्चित रूप से को ये एक बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज ऐसी आती है कि हमारा एंटीबॉडी लेवल अच्छा है तो हम वैक्सीन क्यों लें। बट जो भारत सरकार का रिकमेंडेशन वैक्सीन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उसमें चाहे आपको कोविड हुआ हो चाहे आपको कोविड नहीं हुआ हो, आपको वैक्सीनेशन करवाना है। आपको वैक्सीनेशन के अगर आप कोविड नहीं हुआ है और आप एज ग्रुप में आ रहे हैं तो आप कभी भी वैक्सीनेट कर सकते हैं। और यदि आपको कोविड हुआ है तो कोविड नेगेटिव होने के या कोविड के लक्षण समाप्त होने के 3 महीने बाद आप वैक्सीनेशन अपना करवा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कोविड के बाद में भी वैक्सीन लेना उचित है, क्योंकि उससे आपके जो एंटीबॉडीज आपको कोविड में मिले हैं उससे आपको एक बूस्टर इफेक्ट मिलेगा। जो जो नियम हमारा है वो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से कि कोविड-19 होने के बाद उसके लक्षण खत्म होने के 3 महीने बाद आपको वैक्सीनेट करवाना है अपने आप को। तो इस ड्यूरेशन में कई लोग फिर से कोविड लाइक सिम्टम्स महसूस करते हैं, तो एक बूस्टर शॉट वैक्सीन के रूप में उन्हें मिलेगा तो उन्हें काफी फायदा होगा। सर एक आम सवाल ये है कि कुछ लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है, अगर वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या कोविड हो सकता है? दोनों में से किसी को भी?
देखिए कोविड के द्वारा जो वैक्सीनेशन, कोविड के अंदर जो वैक्सीनेशन की जो इम्यूनिटी होती है वो एक दूसरे से संक्रामकता को किसी भी तरह इफेक्ट नहीं करती है। ये एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है और जो कोविड वैक्सीनेटेड है अगर उसको किसी तरह से कोविड का संक्रमण लगता भी है तो वो उससे लड़ने में अगर माइल्ड होगा तो होगा ही नहीं, और अगर मीडियम या सीरियस होगा तो उसकी तीव्रता ज्यादा नहीं होगी। बस इतना हम आश्वस्त कर सकते हैं। सर, गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीन देना अभी तक कितना सुरक्षित है? देखिए जो नया रिसर्च आ रहा है वो निश्चित रूप से गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगाने के लिए परमिशन दे रहा है। अभी तक जो हेल्थ केयर वर्कर प्रेग्नेंट हैं एवं जो रेगुलर मरीजों के संपर्क में आ रहे हैं डिस्पाइट बीइंग प्रेग्नेंट, उन लोगों को तो बिल्कुल वैक्सीन लेने की छूट दी गई है। सर, उनमें किस तरह के अभी रिजल्ट सामने आए? मैम अभी तक ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है इसमें जो रिसर्च डाटा के हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस भी सेम रहा है। जिन ने ये वैक्सीन लगवाए हैं उनमें ऐसे कोई भी दुष्परिणाम सामने नहीं आए, कोई ऐसे साइड इफेक्ट सामने नहीं आए, उनके गर्भ के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। सर, पीरियड्स के दौरान महिलाएं या लड़कियां वैक्सीन ले सकती है? लेकिन निश्चित रूप से एक पीरियड के दौरान पे भी महिला वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। इसमें ऐसा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन वैक्सीन के लिए नहीं है। सर, इन दिनों चर्चा में कि फ्लू वैक्सीन कोविड से बचा जा सकता है, सर ये कितना सही? जी देखिए इसमें जरूर हमें इसे समझने की जरूरत है। जो कोविड का वायरस है कई बार आप देखते हैं कि कोविड नेगेटिव होते हुए व्यक्ति कोविड जैसे लक्षणों से ग्रस्त होते हैं, तो उस समय जो कारण रहता है वो इन्फ्लुएंजा निमोनिया रहता है। अब चूंकि इन्फ्लुएंजा निमोनिया का हर कोई जांच नहीं कराता है, बट अभी कोविड-19 की जांच बहुत कॉमनली चल रही है। तो ये देखा गया है कि जितने भी छाती के समस्याएं होती हैं उसमें महामारी के समय अधिकांश कोविड कराता है, पर हमेशा 25 से 30% सभी सांस खांसी वाली समस्याएं इन्फ्लुएंजा का रोग कराता है। तो ऐसे में इन्फ्लुएंजा का जो शॉट होता है वो लेने से ओवरऑल आपके लंग की इम्यूनिटी बढ़ेगी, और कई बार इन्फ्लुएंजा की वजह से जो लंग इम्यूनिटी डाउन होती है ऐसे में भी कोविड आके अटैक कर देता है। तो इस तरह से फ्लू शॉट लगवाने से हमें कोविड-19 में मदद मिलती है। डॉक्टर रवि दोषी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ थे हमारे साथ डॉक्टर रवि दोषी जिन्होंने कोविड वैक्सीन से जुड़े आम सवालों पर दर्शकों को बताया और साथ ही बताया कि वैक्सीन कितना सुरक्षित। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।